बाकी लोग कहाँ है? शालिनी, लोग को बुला के लेते आओ। चलो भाई, स्टार्ट करें। क्या है? स्टार्ट। हाँ संदीप, तुम खा जाना वाना है क्या? एक टॉपिक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। ये मैं पेज फाड़ दिया था एक्चुअली में, लेकिन है सबसे इम्पोर्टेंट। मैं ही बनाया था, लेकिन अलग से लगाया था। अलग से इसलिए लगाया था ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, ये ट्रांसफरेंस और नॉन ट्रांसफरेंस वाला सिलेबस में है तुम्हारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब ये इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये अलग टॉपिक है, तो मैं कहा पहले इसको खत्म कर देते, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको, वहां से कंटिन्यू तो करेंगे ही, क्या कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल तो हम एक लाइन से करा देंगे। एक ये थियरी भी एक पोर्शन है, तो थियरी में का थियरी को कवर करा देते हैं, ठीक है। उसी टॉपिक मैंने जो नोट्स बनाया था वही है, सेम चीज है, मैंने इसको वहां से फाड़ दिया था। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ कि क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार है कि ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाता है, और 6 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और ये लगातार 2012, 2017, 2008 में। अब तुम लोग पूछोगे सर इसको फाड़े क्यों कॉपी में से, अगर उसको उसी में रहने दे दें। तो फाड़े इसलिए क्योंकि ये टॉपिक थर्ड ईयर में फिर से रिपीट कर देता है। मतलब ये सेम क्वेश्चन थर्ड ईयर में भी पूछ देता है और सेकेंड ईयर में भी पूछ देता है। तो दोनों ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेकेंड ईयर के लिए है ही, लेकिन थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर का इसका बिना यूज ही नहीं होता। तो थर्ड ईयर के वाइबा में ये क्वेश्चन, वाइबा के लिए मैंने फाड़ लिया था भाई। उस टाइम वाइबा था, मगर चलो फाड़ लेते हैं और मोबाइल के पीछे रख लेंगे और नकल मार के बता देंगे, कुछ भूलेंगे तो। ओके, आवाज आ रही है तो बताओ पहले। इसका पेज 1 यहाँ पे है, रिवर्सेबल एनायन। पहले एक बार हमें क्लियर कर दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही।
चलो बच्चा, बता दो एक बार मुझे। संदीप, संदीप बताओ। शालिनी शुरू करें? संदीप तुम अब क्या कर रहे हो, क्लिक कर दे रहे हो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही संदीप, क्योंकि मैं वो वॉल्यूम कम करके रखता हूँ ना। वॉल्यूम इसलिए कम करके रखता हूँ ताकि ये क्लास में ये वो करता है ना, ये वो की तरह होता है, तो तुम मैसेज में चैट वो किया करो। इको तो करता पहले है। एक टॉपिक हमारा है, देखो देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफिरेंस। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाई जाती है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? ट्रांसफिरेंस को पढ़ते हो। सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझना पहले बेसिकली। ट्रांसफिरेंस, ट्रांसफिरेंस संदीप, बच्चा शांत, नीलम संदीप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब इसका नोट्स हम पीडीएफ बना के भेज देंगे इजी लगे। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफिरेंस पढ़ते हैं। ट्रांसफिरेंस एक ऐसा टर्म है, तो तुम्हें पता है कि एक ट्रांसफर शब्द से बना हुआ है। तो तुमसे यही कहूंगा कि ट्रांसफर शब्द मतलब क्या होगा, कि जैसे कोई भी आयन, जैसे हमने डेनियल सेल रखा या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रखा, तो कोई भी आयन इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्टली अगर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि ये विथ ट्रांसफिरेंस बोला जाता है। देखो सपोज ट्रांसफिरेंस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक विथ ट्रांसफिरेंस, विथ ट्रांसफिरेंस, और एक होता है विदाउट ट्रांसफिरेंस। ध्यान से समझना, विदाउट ट्रांसफिरेंस। तो ट्रांसफरेंस, ट्रांसफरेंस मतलब क्या होता है कि ट्रांस संदीप क्या समझते हो कि ट्रांसफरेंस मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज का ट्रांसफर होना, उसी को हम बोल सकते हैं ट्रांसफर या ट्रांसफरेंस, कुछ भी इसका प्लूरल या सिंगुलर वर्ड बोला जा सकता है। तो मैंने यही बोला कि कोई भी आयन का ट्रांसफर होना, आयन का ट्रांसफर होना क्या? इनडायरेक्ट लिखो, आयन का ट्रांसफर होना। अब इसकी करेक्टर समझो, आयन का ट्रांसफर होना, आयन का ट्रांसफर होना, आयन का ट्रांसफर होना, ये क्या होता है? विथ ट्रांसफरेंस में डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है। और इसमें क्या होगा? आयन का ट्रांसफर जो होगा इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली मतलब होगा वो, मतलब एक होता है ना इनडायरेक्टली, और एक होता है डायरेक्टली में तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये ट्रांसफर हो रहा है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट में हम ट्रांसफरेंस पढ़ना, ट्रांसफरेंस दो तरह का होता है, विथ ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। विथ ट्रांसफरेंस मतलब कि जो आयन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए उसको बोलेंगे विथ ट्रांसफरेंस, और जिसमें आयन हमारा इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए उसको बोलेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चा? विदाउट ट्रांसफरेंस बोलेंगे सारे। फिर से मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा ट्रांसफरेंस टॉपिक है। ट्रांसफरेंस मतलब समझते हो किसी भी आयन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ट्रांसफरेंस में विद ट्रांसफरेंस दो तरह का होता है ट्रांसफरेंस आगे चल के। पहला तरीका होता है विद ट्रांसफरेंस, सेकंड होता है विदाउट ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस मतलब कि आयन का ट्रांसफर डायरेक्टली होता है तो उसको बोलते हैं विद ट्रांसफरेंस, इनडायरेक्टली होता है तो इनडायरेक्टली होता है तो उसको बोलते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस। और आगे चल के ये एक आयनिक ट्रांसफरेंस होता है, और यहाँ पे होता है कैटानिक विदाउट विद ट्रांसफरेंस होता है, कैटानिक होता है। यह भी आगे चल के क्या होता है? दो तरीके का होता है, एनायनिक होता है और क्या होता है? कैटायनिक होता है, कैटायनिक होता है। समझो मैंने क्या बोला? ट्रांसफरेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो तरह का होता है, विथ ट्रांसफरेंस, ये दूसरा होता है क्या? विदाउट ट्रांसफरेंस। विथ ट्रांसफरेंस मतलब होता है क्या? कि आयन का ट्रांसफर होना डायरेक्टली, क्या बोलने बोला? डायरेक्टली आयन का ट्रांसफर होता है विथ ट्रांसफरेंस। इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है, ये इनडायरेक्टली होता है, उसको बोलते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस। और विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस आगे चल के दो पार्ट में इसका रिएक्शन होता है, एक अनानिक होता है, कटानिक होता है। इसमें भी एक अनानिक होगा, एक कटानिक होगा। यहां तक समझे? बेसिक चार्ट बोलो। संदीप, शालिनी, नीलम, यस सर, यस। सिलेबस में तुम्हारा देखो लिखा होगा एकदम, लास्ट टॉपिक है उसके अंदर थियरी पोर्शन। ये थियरी पोर्शन खत्म करा के फिर न्यूमेरिकल तो इजी है सारे। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो संदीप, अब तुम लोग ये बोलोगे सर कि हमारे सिलेबस में है कौन सा? देखो थर्ड ईयर में ये पूरा टॉपिक है, ट्रांसपेरेंस पूरा टॉपिक है, लेकिन सेकेंड ईयर में सिर्फ एक टॉपिक है। वो पूछो कौन सा है? सेकेंड ईयर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है विदाउट ट्रांसपेरेंस। सिर्फ इसको सेकेंड ईयर में पूछा गया है। किसको पूछा गया? इसको, विदाउट ट्रांसपेरेंस को सिलेबस में दिया गया।
विदाउट ट्रांसपेरेंस को सिलेबस में दिया गया है, शालिनी, नीलम, संदीप। पूरा ट्रांसपेरेंस टॉपिक किसमें है? थर्ड ईयर में है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निकाल के दिया क्या है, ये सिर्फ विदाउट ट्रांसपेरेंस मतलब आयन का इनडायरेक्टली ट्रांसफर होना है ना, ही कटायनिक हमें निकालना है इसके अंदर। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा किसमें दिया है? सेकेंड ईयर में दिया है। किसमें दिया बच्चा? सेकेंड ईयर में दिया। किसमें? विदाउट ट्रांसपेरेंस का टॉपिक हमारा किसमें है? सेकेंड ईयर में। चलो अब पढ़ते हैं विदाउट ट्रांसपेरेंस के बारे में। सब अब तुम्हें समझ में आ गया कि चार्ट कौन किसके बाद क्या आता है। इतना आसान है ना, तो मैं इजी में भी समझ आ जाएगा। अब देखो बस कहना क्या चाह रहा है। ट्रांसपेरेंस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि हम क्या होता है कि भाई विदाउट ट्रांसपेरेंस को डायरेक्टली तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, तो हम उसको बोल देते हैं कंसंट्रेशन सेल को। हम यहाँ पे स्कॉल्ड यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस का हमने क्या डाला सबसे पहले। इस नोट्स को समझाने से पहले हम तुम्हें ये बताएंगे, इसमें हम सिर्फ क्या किया, विदाउट ट्रांसपेरेंस का पहले हमने क्या किया, डेफिनेशन दिया। हमने यहाँ पे क्या ये बड़ा सा एक डेफिनेशन दिया है, विदाउट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का डेफिनेशन दिए। और हमने आगे चल के बताया कि ये दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, एक रिवर्सिबल कटायन में और एक अनायन में होता है। और फिर रिवर्सिबल कटायन को हमने डिराइव कर दिया या एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद रिवर्सिबल एनायन को एक्सप्लेन कर दिया। तो वही चीज हमने बोला, सिर्फ हमने पहले क्या डेफिनेशन, फिर कटायन का अलग, फिर अनायन का अलग। ये क्या होता है, कभी कभी कंसंट्रेशन विदाउट ट्रांसपेरेंस, यही हमारे सिलेबस में जो सेकंड पार्ट है, ये कभी पूरा पूछ लेता है। कभी कभी क्या पूछता है कि सिर्फ एग्जाम में ये रिवर्सिबल टू कटायन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है और रिवर्सिबल टू अनायन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है। तो अभी समझो डेफिनेशन क्या बोलता है, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस। और डेफिनेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया, हमने ये बताया था कि कोई भी सर आयन, सर जब इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली, जब डायरेक्टली वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस। समझ रहे हो? डायरेक्टली मतलब कोई भी चीज तुम्हें डायरेक्टली जो दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपेरेंस। और हमें क्या यहाँ पढ़ना है, विदाउट ट्रांसपेरेंस पढ़ना, मतलब कि आयन का जो ट्रांसफर होगा वो संदीप इनडायरेक्टली होगा। यही हमारा डेफिनेशन है, वही चीज बोला है। देखो ये बोला है कि कंसंट्रेशन सेल इन विच, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन सेल, भाई ये सब क्या है, ये हमारे कंसंट्रेशन सारे सेल्स हैं। तो ऐसा कंसंट्रेशन सेल्स जिसके अंदर हमें दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, फिगर से भी समझो। ऐसा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जहां पे हमें दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब हमारे पास समझ लो एक बाल्टी हो तो बाल्टी 1 और बाल्टी 2। तो डेफिनेशन भी यहीं से क्लियर कर लो कि ऐसा दो कंसंट्रेशन का सेल मिलेंगे हमारे पास, एक कंसंट्रेशन सेल बाल्टी 1 में रहेगा और एक हमारा बाल्टी 2 में रहेगा। तो यही डेफिनेशन में बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन सेल इन विच टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलेंगे बाल्टी 1 बाल्टी 2, जो एक दूसरे के नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। सोच लो, सोचो, ये एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है बच्चा, एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यही चीज ये बोल रहे हैं कि ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन सेल, ये कंसंट्रेशन सेल है, हमें दो बाल्टी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिल रहा है जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आयन का ट्रांसफर हो रहा है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, और वो भी इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा। तो यही चीज बोल रहा है कि कंसंट्रेशन सेल इन विच टू इलेक्ट्रो सॉल्यूशन लाइट सॉल्यूशन आर नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, विथ एक दूसरे के एक डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन फिर भी द ट्रांसफर ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर टेक डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली, मतलब वहां पे सॉल्यूशन का ट्रांसफर होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो बेसिक चीज क्या करना है, यूज ही क्या करना है इसमें वर्ड, बस इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली और नॉट डायरेक्ट का यूज करना है। तो कहने का मतलब पूरा डेफिनेशन तुम्हें क्या समझ में आया कि सर ऐसा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रहेगा जो हमने बाल्टी 1 में लिया और बाल्टी 2 में लिया, उसको एक दूसरे के साथ जोड़े नहीं है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो फिर भी क्या होता है इसके अंदर सर कि इसमें आयन का जो ट्रांसफर होता है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में यहाँ पे होता है। और कैसे होता है तो कहोगे सर इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर। बोलो डेफिनेशन क्लियर हुआ? डेफिनेशन से तुम्हें यही समझ में आया कि सर जो हमारे कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट सेल लेंगे बाल्टी 1 बाल्टी 2 में, इसमें जो ट्रांसफर होगा आयन का वो इनडायरेक्टली होगा एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में।
मतलब एक दूसरे आपस में किसी पाइप से जुड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दिखेगा इसका इलेक्ट्रॉन वहां दूसरे बाल्टी में दिखेगा, और दूसरे बाल्टी का इलेक्ट्रॉन इसमें देखने को मिलेगा। बस इतना समझ जाओ। बोलो, टाइप करो चैट बॉक्स में, समझ में आए? 2012, 2017, 2008, 2019 लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। भाऊ टाइप इन चैट बॉक्स। शालिनी, नीलम, संदीप। यार बोल ही नहीं रहे। टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो, क्योंकि हम आवाज बंद कर दिए, तुम्हें पता है इको होता है इसके अंदर। अब जब इको होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, समझ गए ना? कहने का मतलब यही हुआ, बार बार यही बोल रहे हैं कि इसको कोई टीचर नहीं तुम्हें समझा पाएगा, तुम्हें कठिन लगेगा। मैं इजी में बता रहा हूँ कि ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आयन का जो ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फिगर में देखो, बोलेगा कि ये दोनों कंसंट्रेशन सेल है और दोनों एक बाल्टी में, तो बोलोगे कि द कंसंट्रेशन सेल इन विच टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, ये आपस में जुड़े नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से AgNO3, यहाँ से अंदर ये सॉल्यूशन क्या है, पूरा ये AgNO3 का भरा हुआ है, AgNO3 का भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें AgNO3 के कुछ पार्टिकल देखने को मिलेंगे, तो ये, लेकिन जो आयन का ट्रांसफर होगा ना, वो आयन का ट्रांसफर यहाँ कैसे हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट सर ट्रांसफरेंस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयन ट्रांसफर मतलब इनडायरेक्टली हो रहा है, विदाउट मतलब इनडायरेक्टली हो रहा है, तो टर्म से ही क्लियर है कि इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, बोलते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस बोला जाता है। और ये आगे चल के दो डायरेक्टली तरह का होता कैसे है, एक होता है? रिवर्सिबल टू कटायन, रिवर्सिबल टू अनायन, दो पार्ट में डिवाइड होता है। बोलो ये कैसे होता है सर जी? क्या बोल रहे संदीप? टाइप करो चैट बॉक्स में बाबू, कहा से कि हम म्यूट किए ना। टाइप करने में टाइम लगेगा यार। क्या चीज? क्या बोल रहे समझ ही नहीं आ रहा। अब बोले भाई जाएगी अब? हाँ बोलो। अब जा रही है। ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में कैसे डिफाइन करेंगे? यही चीज़, देखो, डायरेक्टली जब होगा ना तो वहां पे एक पाइप के थ्रू ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है, वो मतलब एक ऐसा पाइप रहेगा जिससे ये डायरेक्टली, मतलब या तो ये दोनों एक ही सोल्यूशन में रहेंगे, वो मतलब मतलब ऐसा दोनों बना का रहेगा, ऐसे सोल्यूशन दोनों मिक्सचर है ना सर? ऐसे रहेगा, देखो, इलेक्ट्रोड यहाँ पे रहा और इलेक्ट्रोड इसी में रहा, और सॉल्यूशन पूरा भर दिए, एक ही बाल्टी में दोनों इलेक्ट्रोलाइट, हमारे दोनों सेल आ गए ना, कंसंट्रेशन सेल। हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ। चला आओ बोलो वही। समझ में आया? संदीप समझ में आया? यस सर। ये फिर एक बॉबल एक है, बार इसके बता अंदर दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट देखो, दोनों रॉड एक ही उसमें आ गए, एक ही बाल्टी में आ गए, दोनों रॉड एक ही बाल्टी में आ गए, ठीक है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या, दोनों बॉल ही अलग अलग दे दिया है, दोनों बॉबल, मतलब समझ रहे हो ना? क्लियर करो भाई, चलो, मतलब जो सेलेक्ट एक डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे ही नहीं सॉल्यूशन भाई, दोनों रॉड जब सेम सॉल्यूशन में रहेंगे तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। अब दोनों रॉड को उठा के एक इधर इधर सॉल्यूशन में रख दिया, एक इधर सॉल्यूशन में रख दिया, तो वह क्या हो गया, इनडायरेक्टली कांटेक्ट में हो गए। ये डायरेक्ट, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं ना ये, यस। ठीक है। तो आगे चल के देखो, ये आगे चल के सिर्फ सिलेबस में क्या, विदाउट ट्रांसपेरेंसी, आप इसको ध्यान से समझो। फिर आगे चल के क्या होता है कि दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, रिवर्स और एक होता है रिवर्सिबल टू अनायन। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे रिवर्सिबल टू कटायन का हमने फिगर बनाया, तो रिवर्सिबल टू कटायन में अगर हमने यहाँ पे फिगर बनाया तो बबल 1 लिया, बबल 2 लिया। हम यहाँ पे जो दोनों रॉड लेते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दोनों सेम नहीं, लेकिन रॉड दोनों सेम है, लेकिन जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लेंगे वहां पे सॉल्यूशन भी सेम रहेगा वहां पे। यहाँ पे क्या देखो, दोनों रॉड सेम है, तो दोनों रॉड Ag के बने हुए, यहाँ पे भी हमारे जो रॉड बने हुए वो Ag के बने हुए, ठीक है। हमने क्या किया इस सॉल्यूशन में AgNO3, देखो यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन इसमें लेते हैं, इसमें भी AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान से समझना।
समझना, ध्यान से समझना तुम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया, AgNO3 का सॉल्यूशन इसमें भी लिया, AgNO3 का सॉल्यूशन संदीप इसमें भी लिया। Ag का रॉड हमारे पास यहाँ भी है, Ag का रॉड हमारे पास यहाँ भी है, ध्यान से समझना, इजी एकदम से। Ag का रॉड हमारे पास यहाँ भी है, Ag का रॉड यहाँ भी, सॉल्यूशन भी वही है, सॉल्यूशन भी यहाँ पे वही है। जब विथ डायरेक्ट कांटेक्ट लोगे वो भी इसी तरह का रहेगा, Ag का रॉड ये भी रहेगा, Ag का रॉड ये भी रहेगा, सॉल्यूशन इसके लिए सेम रहेगा। अंतर क्या आता है, ये क्या, रिवर्सिबल टू कटायन समझ लो। रिवर्सिबल टू कटायन मतलब, कटायन किसको बोलते हो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो AgNO3 में हमारा पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, यहाँ पे हमने तोड़े, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव चार्ज, NO3 नेगेटिव चार्ज, ध्यान समझना कौन सा है। AgNO3 का सॉल्यूशन यहाँ भी, AgNO3 का सॉल्यूशन यहाँ भी, Ag हमारा यहाँ भी, Ag हमारा यहाँ भी। अबे Ag, इस AgNO3 में कौन सा कटायन है, कौन सा एनायन है, हम पढ़ क्या, रिवर्सिबल टू कटायन। तो कटायन कौन सा हमारा हुआ, Ag पॉजिटिव हुआ। तो Ag पॉजिटिव जो हमारा होगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि Ag पॉजिटिव यहाँ से सॉल्यूशन से, यहाँ से इस रॉड में यहाँ पे चिपकता जाएगा, ध्यान से समझना। AgNO3 जो मतलब ये कटायन है, इस रॉड में जाके Ag में चिपकता जा रहा है। जब यहाँ पे Ag का चिपकता जा रहा है तो भाई ऑलरेडी ये Ag का रॉड है, तो ये यहाँ से ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से इस Ag के रॉड से जो Ag वाला जो पार्टिकल होता है यहाँ पे निकलता जाता है और इस सॉल्यूशन में एंटर करता रहता है। Ag का पार्टिकल यहाँ पे चिपकेगा, फिर रॉड के थ्रू यहाँ से निकलता जाएगा, यहाँ से चिपकेगा, यहाँ से निकलता जाएगा, Ag प्लस, Ag प्लस यहाँ से गया, यहाँ से आएगा। तो बाद में क्या देखोगे, जो A2, जो मान लो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, यहाँ कोई भी A2 बोल रहे हो या इसको A1 मान रहे हैं, तो ये जो हमारा बाल्टी, जो बाल्टी A2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाद में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे Ag का जो पार्टिकल वो कम होगा इन कंपेयर टू यहाँ से। तो यही बोल रहा है कि मीन्स कटायन एक तरफ सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के रॉड की तरफ से जाना चाहिए और दूसरी तरफ रॉड सॉल्यूशन से निकलना चाहिए। यही बोला, मीन्स कटायन एक तरफ सॉल्यूशन से रॉड की तरफ जाना चाहिए और दूसरी तरफ रॉड की तरफ से ये सॉल्यूशन में आना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल टू कटायन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सोल्यूशन दोनों में सेम है, रॉड दोनों में सेम है, तो हो क्या रहा है, कटायन में हम किसको कटायन बोलते हैं, तो Ag पॉजिटिव को। Ag पॉजिटिव इस सॉल्यूशन से चिपक रहा है, बार बार जाके यहाँ पे चिपक रहा है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो Ag की जो अधिकता कहाँ पे होगी, तो Ag की अधिकता यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो यही बोल दिया गया कि हमारा इसमें जो इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, हमें कहीं ये दिख रहा है कि ये ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Ag की वैल्यू यहाँ पे, पहले जब हम इनिशियल स्टेज में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दोनों में हमने बराबर बराबर दिया था, लेकिन जब हम ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, तो बाद में पता चल रहा है कि यहाँ से Ag पॉजिटिव मतलब कटायन यहाँ पे चिपक रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मान लो इस रॉड पे 10 Ag है और इस सॉल्यूशन से और Ag यहाँ पे चिपकते जाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा Ag हो जाएंगे, तो ये उठा के फेंकने का काम करेगा। तो यही होता है कि यहाँ पे 10 Ag, भाई पूरा तो होगा नहीं भाई, 10 ही की कैपेसिटी है, ये ग्रामा यहाँ पे आएगा तो ये भेज देगा और यहाँ से निकलता जाएगा। हम, ये सारी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल टू कटायन। मतलब रिवर्सिबल टू कटायन में होगा कि कटायन का ट्रांसफर होगा, और रिवर्सिबल टू अनायन में क्या होगा कि अनायन जाके चिपकेगा, मतलब वहां पे अनायन जो भी होगा, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट पे अनायन यहाँ पे चिपकेगा और अनायन निकलेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, रिवर्सिबल टू कटायन मतलब कि यहाँ पे कटायन इस सॉल्यूशन से यहाँ पे चिपक रहा है और यहाँ पे जब ज्यादा हो जा रहा है तो यहाँ से निकल जा रहा है। बोलो समझ में आया, वो जब संदीप सर दिखेगा ही नहीं, एनायन जाएगा तो क्या चीज, इनडायरेक्टली ही तो जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है वो कैसे जा रहा है, वो सर, वो ठीक है, पानी, जब सर पानी की एनायन पाइप जाएगा थोड़े तब होती रॉड है। किसका रहेगा? क्या कह रहे हो, जब एनायन जाएगा, जैसे NO3 माइनस माइनस जाएगा, तो रॉड किस चीज का रहेगा, Ag का? नहीं, तभी तो रॉड उसकी, भाई ले जाने के लिए तो रॉड भी तो उल्टा चेंज करोगे ना, अभी हम उसको बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, पहले तुम कटायन तो समझ लो भाई, कटायन समझ गए, ओके। पहले या डेफिनेशन समझ गए तुम, इनडायरेक्टली कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे तुमने देखा कैसे काम हो रहा है, हो क्या रहा है, AgNO3 से ये भी सॉल्यूशन सेम लिए, रॉड भी बिल्कुल हमने सेम लिया, हो क्या रहा है, हमने इनडायरेक्टली जोड़ा, मतलब कोई पाइप नहीं लगाई यहाँ पे, हमें दिख नहीं रहा है, इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि जो हमें दिखेगा ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने इनिशियल स्टेज में AgNO3 का सॉल्यूशन बनाया तो Ag यहाँ पे चिपक चिपक के यहाँ पे निकल रहा है। तो यही बोला है, डेफिनेशन में भी हमने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया था, आपने समझने के लिए एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में मुझे आसानी होगी, तो मैं समझने में हिंदी में लिख दिया था स्टोरी की तरह, कि मीन्स कटायन एक तरफ सॉल्यूशन से रॉड की तरफ जाना चाहिए और दूसरी तरफ से निकलना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल टू कटायन।
रिवर्सिबल टू कटायन। भाई यहाँ से हमारी ये जो बॉवल है इस बाल्टी को हम A2 बोल देते हैं और इधर बोल देते हैं A1 बोल देते हैं। तो A1 वाले में क्या हो रहा है, देखो Ag हमारी है वो AgNO3 में आ रहा है। Ag क्या हो रहा है, AgNO3 सॉल्यूशन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, Ag पहले लिखेंगे और वो AgNO3 में आ रहा है। तो लिखने का तरीका देखो यहाँ पे, ए पहले लिखने का, तुम्हारे क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसमें आ रहा है तो Ag देखो इस रॉड से सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रॉड को प्रीफर करते हैं, तो Ag। फिर किस में जा रहा है, तो AgNO3 में, तो AgNO3 में हमारा इसमें कंसर्ट इसमें सॉल्यूशन में हमारा Ag का अधिकता ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे Ag से AgNO3 में आ रहा है तो इसको A1, फिर डबल डैश लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओगे कि इसका जो AgNO3 है तो AgNO3 से Ag में जा रहा है, तो जहां से जिस पे जाएगा उसको पहले लिखेंगे। मतलब यहाँ पे Ag से AgNO3 में जा रहा है तो Ag पहले, AgNO3 बाद में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से AgNO3 से Ag रॉड पे जा रहा है तो AgNO3 सबसे पहले फिर Ag बाद में। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन कर लोगे बिल्कुल। हाँ संदीप बताओ आप क्या कह रही है। ये सर बता रहे हैं कि रिवर्सिबल है, तो A1 बाल्टिया से B2 बाल्टिया में जा सकता है ना Ag, जैसे उधर से इधर आया नहीं, है, इधर से उधर भी जा सकता है। इधर इधर हाँ तो जा, तो हाँ बिल्कुल सही कह सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखना होगा ना, जब एक्सपेरिमेंट, जब बेसिकली तुम नॉर्मल पे छोड़ दोगे, फिर बाद में जब तुम चेक करोगे कि एजी किस में जा रहा है, तो उसको A1 A2 उसके आधार पे तुम यहाँ पे बना सकते हो। तो बेसिकली जब अगर तुम्हें याद होगा संदीप, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। बच्चों थोड़ा या है। ध्यान देना इसको। ओके, तो इधर से इधर का ट्रांसफर हो गया। और ये चीज रिप्रेजेंटेशन कहने कैसे करना है, तो जहां से जिस पे जाएगा, मतलब ये चीज है एजी है और सॉल्यूशन में जा रहा है, तो एजी हमारा किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में। तो जो एज जो जा रहा है उसको पहले, जिसमें जा रहा है उसको बाद में। उसी तरह आप डबल लाइन लगाएंगे, यहाँ से AgNO3 है, यही जा रहा है, किस पे जा रहा है, Ag पे जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो Ag पहले फिर AgNO3 बाद में, इसके बावल A1 के लिए, सिर्फ A1 के लिए, और A2 के लिए क्या है, AgNO3 पहले, क्योंकि ये इसके ऊपर जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, साले नीलम संदीप बताओ। छाया आई तो है, दिख रही है, वो उसके एकदम साइलेंट किलर है, वो साइलेंटली आती साइलेंटली चली जाती है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है उसको हम समझा देते हैं। तो बताओगे सर Ag हमारा है, Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेके। ये भगवान, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों बच्चा, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब Ag क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से लॉस होके इसमें यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बार बार इस रॉड को दे रहा है और यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो Ag से Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Ag का इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है दूसरे वाले पर, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे Ag के इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, तो Ag से 1 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट कर लिया, इसमें हो गया Ag में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, Ag सॉलिड से कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बचा क्या, तो कहोगे सर Ag A2 प्लस से ये किस में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहा है, तो Ag प्लस A1 में, इसमें Ag प्लस A1 में। ठीक है बच्चा, समझ में आया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक बार बता दो। हाँ देखो यहाँ से क्या हो रहा है, AgNO3 से Ag इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इस रॉड पे देखो, रॉड 1 पे देखो, इस रॉड से Ag1 का लॉस हो रहा है, Ag इलेक्ट्रॉन लॉस होके यहाँ पे जा रहा है। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो Ag से Ag प्लस में कन्वर्ट होना मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो हमारा क्या हो गया, Ag सॉलिड Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag1 इलेक्ट्रॉन, इसको A1 मान ली, ठीक है। और इसको क्या मान लिए, A2 मान लिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, Ag प्लस A2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस A1 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, बोलो एक बार टाइप इन चैट बॉक्स। संदीप एक बार, शालिनी तुम लोग एक बार चैट टाइप तो कर दो बच्चा लोग।
ओके शालिनी, संदीप, तो अब एक बार टाइप कर दो फिर आगे बढ़ें। फिर रिवर्सिबल टू टू में हम क्या इसके बारे में बताएं, इसका इक्वेशन। अब देखो हमें ये चीज मिल गई ना, ध्यान से नोट कर लेना। हमें मिली क्या है सर, एजी प्लस ए टू से लेके एजी प्लस ए वन में हमारा जा रहा है। मतलब यहाँ से ट्रांसफर किससे हो रहा है, इसमें हो रहा है। हमें यहाँ से भी प्रूफ कर दिया। अब देखो अब इसमें हम रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, कैसे कहोगे कि सर रिप्रेजेंटेशन ऐसा कैसे होगा। अब इसको ई नॉट सेल में से बता दीजिए सर कैसे लिखेंगे। ये सबसे जरूरी होता है आप लिखना। देखो हमने क्या किया, हमने इसको उठाया ई सेल। ई सेल बराबर क्या निकाला हमने, ई नॉट सेल और माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10। अब देखो ये किस में किससे कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओगे सर एजी प्लस ए टू से किस में कन्वर्ट हो रहा था, एजी प्लस ए वन में कन्वर्ट हो रहा था। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट होता है ना, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट होता है। तो ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब कि जहां पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कहां पे होता है, तो एजी प्लस ए वन पे होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होना तो किस पे हो रहा था, एजी प्लस ए टू पे हो रहा था। तो बस यही सिंपल था, रिप्रेजेंट कर दिए होते। अब यहाँ पे हम आगे चल के बढ़ा सकते हैं भाई, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पे, तो हम पहले ही यहाँ पे नोट्स में लिख दिए कि ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा जीरो लिया जाएगा। क्यों जीरो लिया जाएगा, कोई हमारे पास वैल्यू नहीं डिनोट की है, सब एक बराबर है। क्यों ई नॉट जीरो क्यों लिया बच्चा, तुम कहोगे सर ई नॉट जीरो क्यों लिया, ई नॉट जीरो यहाँ पे क्यों लिया गया, कोई भी पूछेगा तो मैं तुमसे कहूंगा ई नॉट जीरो बच्चा ये इसलिए लिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी सेम रखे हैं और रॉड भी सेम है। तो इसीलिए हम राइट माइनस लेफ्ट नहीं कर सकते, राइट माइनस लेफ्ट तब करते हैं, ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल तब निकालते हैं जब बोल्ट में अलग अलग डिफरेंस होता है, सॉल्यूशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन जब एक ही है तो हम ई नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू जीरो कर लोगे तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन ए एजी वन प्लस टू अपॉन एजी प्लस वन ए वन हो जाएगा। क्योंकि भाई माइनस माइनस जब यहाँ पे माइनस होता है ना, देखो ये सेम हमने फॉर्मूला रखा एजी प्लस ए वन अपॉन एजी प्लस ए टू फॉर्मूले के तौर पे। लेकिन अब हमारे जीरो क्या थे, यहाँ पे माइनस बच गया, तो माइनस बच गया तो इसको माइनस करने के लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स जब करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाता है लास्ट में, ई सेल बराबर 0.0592 अपॉन एन एजी प्लस ए टू बराबर अपॉन एजी प्लस ए वन। कंपनी वाले बीच में फोन कर, हो गया। तो पहली बात तुम्हें ये समझाना था कि ई नॉट सेल जीरो क्यों होता है। मैंने इसलिए बोला जीरो क्यों होता है क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सर एजी का रॉड भी सेम हमने लिया, AgNO3 सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम लिया, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। हमने नॉर्मल फॉर्मूला ई नॉट सेल का यही होता है, हमने नॉर्मल रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट कर दिया। लेकिन हमें इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, उल्टा अपोजिट कर दे रहे हैं, या हम अपोजिट करते करते इसमें माइनस में दिखा भी रहे हैं। तो भाई इसको उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, फिर हम इसको काटने के लिए माइनस माइनस काट दिए। तो हमारे पास क्या मिला, ई सेल बराबर हो गया 0.0592 अपॉन एन एजी प्लस ए टू अपॉन एजी प्लस ए वन। और ध्यान देना जैसे हमने लिखा भी है कि लॉग कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, लॉग हमारा कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी होगा जब डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब पॉजिटिव में होगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पे हमने फुल फाइनल हमें क्या देखने के लिए मिला, रिजल्ट क्या मिला कि A2 हमारा बड़ा है A1 से। संदीप A2 हमारा क्या है, A1 से बड़ा है। इस फिगर में A2 बड़ा है ना, क्यों A2 बड़ा है, A2 यहाँ पे क्यों बड़ा है, यहाँ पे प्रूव हमने किया कि A2 हमारा जो है ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े से कोई भी पानी, भाई पहाड़ जब नीचे की तरफ और समतल एरिया, तो पहाड़ से नीचे की तरफ प्लेन में पानी बहता है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ता है। तो यही चीज हमें देखने के लिए मिला कि A2 में हमारा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, इसीलिए जो ट्रांसफर हो रहा है A2 से लेके A1 की तरफ हो रहा है। तो हमने लास्टली यहाँ पे प्रूफ करके ये बता दिया कि A2 हमारा यहाँ पे A1 से बड़ा है। हमने यहाँ पे देखा भी है, तो इसी हमने लिखा भी हिंदी में ताकि तुम लोग इजी में समझ में आ गए। हमने ये देखा कि बी से एजी इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, तो हमारा जो क्या है ये हमने यहाँ पे डिनोट किया, ये हमारा क्या है, ये जो ग्लास है ये बी ग्लास है और ये हमारा क्या है, ग्लास ए है। दिमाग में बैठा लो, बी ग्लास और ए ग्लास। तो हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमने देखा कि बी से एजी का इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, गायब हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि बी से इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है,
तो बी मतलब यहाँ से एजी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो रहा है और यहाँ पे निकल रहा है, अपीयर हो रहा है। तो हमने यही देखा आगे चल के यहाँ पे कि हमने देखा कि बी से एजी इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है और ए से इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे रॉड के सॉल्यूशन के बीच में जो कटायन इन्वॉल्व है, इसी कटायन को, मतलब कटायन कौन सा इन्वॉल्व है, तो एजी प्लस कटायन इन्वॉल्व है, इसी कटायन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल टू कटायन कहते हैं, रिवर्सिबल टू कटायन प्रोसेस को कहा जाता है। तो हमको लग रहा है इसको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो हम फिर से बताओ। टाइप इन चैट बॉक्स, फिर से बोल रहे हैं टाइप इन चैट बॉक्स। तो कैसे बढ़ा मान लिया यार। संदीप, यस सर। फिर संदीप, समझ में आया? सर A2 कैसे बढ़ा है सर, ये नहीं समझ में आया। अरे पागल, A2 कैसे बढ़ा ये नहीं समझ में आ रहा। ये हमने क्या लिया, A2 लिया ना, इस बाल्टी को क्या लिया, A2 लिया, ठीक है, और या इसको क्या लिया, A1 लिया। तो हम ये जानते हो कि सर राइट टू लेफ्ट इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जब कटायन होता है तो राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होता है, ये तुम्हें पता है। कटायन होता है सिर्फ, अनायन तो नहीं, सिर्फ कटायन होता है तो राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होता है। तो तुम इसी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या किए कि इस सारे प्रोसेस को किए, तो तुम प्रूफ भी किए, तो तुम्हें यही पता चल गया कि सर A2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, तभी यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रहा है। एक तो तुम्हें क्या हुआ कि तुम फिजिकल थियोरेटिकल तुम जानते हो कि सर कटायन में हमारा क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंट किया तो तुम्हें यही देखने के लिए मिला कि सही में ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर। तो इसका मतलब तुमने यही जाना ना कि, इसका मतलब तुम यही बताओगे सर जो सॉल्यूशन A2 जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा A1 से, तभी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन का पानी लोगे, ट्रांसफर कैसे होता है, बाय हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तुम बार बार पढ़ते आ रहे हो। तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, तभी तो ट्रांसफर होगा इसके अंदर। तो हमने यही बताया, हिंदी में यही साफ साफ लिखे हैं कि हमने देखा कि बी से एजी का इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है और एजी में ए वाला जो रॉड है, मतलब इधर वाले रॉड में अपीयर हो रहा था। तो हमने यही देखा कि इसके अंदर, मतलब यही हमने देखा कि भाई A2 कंसंट्रेशन बड़ा होगा, मतलब इधर वाला जो बाल्टी था वो बड़ा होगा, उसके अंदर सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होगी। हाँ नीलम, छाया, बताओ। ठीक संदीप, यस बताओ, चैट बॉक्स में टाइप कर दे। यहाँ पे फिगर में लिख लेना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है। अब देखो जैसे इधर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है कटायन में, तो अनायन में अब इधर से इधर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। क्यों साले, जब कटायन में इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है तो अनायन में अब इधर से इधर ट्रांसफर होना चाहिए। तो सेम चीज है, वही चीज अनायन में हो जाता है। तो अनायन में देखो, अब रिवर्सिबल टू अनायन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या लिया, ओ यार कहाँ है बताएं, कौन फोन कर दिया, हेलो, ठीक है। अब देखो, सिर्फ हम इस बावल को समझा रहे हैं क्योंकि इसको कल अच्छे तरीके से बताएंगे, इसको सिर्फ रिवर्सिबल टू अनायन के बारे में, क्योंकि हौच पौच कर लोगे एक को डिस्कस करने के पहले। कौन फोन कर रहा है भाई, ठीक है। रिवर्सिबल टू अनायन अभी रहने दो, कल इसको बताएंगे कि हौच पौच कर लोगे। अभी फिलहाल इसको नोट्स देने, फिर से एक बार अपने आप से रिवाइज करो, क्योंकि इस पे AgCl की कोटिंग, ये बाहर कोटिंग लगाएंगे तो तुम लोग कहोगे कि ये कोटिंग कहाँ से आ गई, ठीक है। फोन फोन कर रहा है बार बार, कौन कर रहा है देखना पड़ेगा, बोल दे स्काई, ठीक है, कि बता दे, बताओ। नहीं रहने दो, रहने दो ठीक। संदीप, रहने दो। रिवर्सिबल टू अनायन हम बाद में बता देंगे, कल बता देंगे। सिर्फ एक को अभी पढ़ो और पढ़ के मुझे एक बार बना के नोट्स बना के मुझे भेजो। ऐसे हमको हम लोग भी यही किए थे, एक क्लास में आधा बनाया गया था, एक चीज पढ़े थे, फिर हम लोग करके बताए थे टीचर को, समझ में आया कि नहीं, फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। चलो इसका नोट ठीक। भेजते हैं, तुम लोग करके अभी खुद भेजो।